हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता युद्ध खंड अष्टपंचाशतमो अध्याय। शिव का व्याघ्रेश्वर रूप से दुंदुभि और निर्हाद असुर का वध। सनत कुमार बोले, अब मैं शिव जी का वह चरित्र वर्णन करता हूँ जिस प्रकार उन्होंने दुंदुभि निर्हाद को मारा। हे व्यास, द्वितीय पुत्र हिरण्याक्ष जब विष्णु के द्वारा मार डाला गया तब द्वितीय अत्यंत दुखी हुई। अनंतर देवताओं को दुख देने वाला महादुष्ट दैत्य दुंदुभि निर्हाद, जो प्रहाद का मामा लगता था, दिति को धैर्य बंधाया। इस प्रकार दिति को धैर्य दे वह महाछली दैत्य देवता किस सुगम उपाय से जीते जा सकते हैं, ऐसा उपाय सोचने लगा। दैत्यों से बैर रखने वाले देवताओं एवं विष्णु ने छल कर हिरण्याक्ष को मारा है, अतः उन देवताओं के पास कौन सा बल है, वे क्या खाते हैं और किसके आधार पर जीवित रहते हैं, मैं उन्हें किस सुगम उपाय से जीत सकता हूँ, आदि बातों पर उसने विचार किया। इस प्रकार बहुत देर तक विचार करने के उपरांत अंत में उसने निश्चय किया कि अवश्य ही इन सब कार्यों के कराने वाले अग्रजन्मा ब्राह्मण ही कारण है। तब वह देवबैरी महाबली दुंदुभि निर्हाद दैत्य ब्राह्मणों का वध करने के लिए बारंबार उन पर धावा करने की दृष्टि से विचार करने लगा। देवता यज्ञ भोजी हैं, यज्ञ वेदों पर आधारित है और उस वेद के आधार ब्राह्मण है, अतः इन देवताओं के सर्वात्मना आधार ब्राह्मण ही हैं। निश्चय ही पठन पाठन एवं यज्ञों के कराने वाले ब्राह्मण वेदों के आधार हैं। उसी प्रकार इंद्रादि भी ब्राह्मणों के बल पर अजेय हैं, इसमें संदेह नहीं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्यों नष्ट हो जाएंगे। वेदों के नाश हो जाने पर देवगण भी स्यों नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यज्ञों के नाश हो जाने पर मैं स्यों तीनों लोकों में प्रधान बन जाऊंगा और देवताओं की सारी संपत्ति हड़प लूंगा। फिर तो मेरा निष्कंटक एक छत्र राज रहेगा और मैं अकेला ही राज सुख का उपभोग करूंगा। वह दुर्बुद्धि खल ऐसा निश्चय कर लेने के उपरांत पुनः विचार किया कि वेदाध्ययन संपन्न तपोबल से युक्त एवं ब्रह्म तेज से उपबृहत अधिक ब्राह्मण एकत्र कहाँ मिलेंगे। निश्चय ही ऐसे ब्राह्मणों की संख्या वाराणसी में ही अधिक है, अतः सर्वप्रथम वाराणसी जीतकर तब दूसरे स्थानों को जाऊंगा। फिर तो जिन तीर्थों एवं जिन आश्रमों में ब्राह्मण हैं, मैं उन सभी का भक्षण करूंगा। इस प्रकार उस दुंदुभि निर्हाद ने अपने कुल के अनुरूप विचार कर काशी में आकर ब्राह्मणों का वध करना प्रारंभ कर दिया। समिधा तथा कुशाओं के लेने के लिए ब्राह्मण जहाँ तहाँ जाते, वह दुरात्मा वहीं पर उन ब्राह्मणों को भक्षण कर जाता। फिर कोई न जान पावे इसलिए छिप जाता, कभी वन में वनेचर होकर, कभी जल में जल जंतु होकर अपनी माया से वह ऐसा अदृश्य हो छिप जाता कि देवता भी उसे न जान पाते। दिन में वह मुनियों के बीच ध्यान मग्न हो छिपा रहता, कुटी में आने जाने वाले ब्राह्मणों को देखा करता। दुरात होते ही बाघ का रूप धारण कर उन सभी ब्राह्मणों को खा जाता। वह दुष्ट दैत्य निर्भय होकर ब्राह्मणों को ऐसा खा जाता कि उनकी हड्डी भी नहीं बचती। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। एक समय शिवरात्रि के दिन अपनी कुटी में बैठा हुआ कोई शिव भक्त देवादिदेव शिव जी की पूजा कर ध्यान परायण हुआ।
उसी समय बल दर्पत हुए उस दुंदुभी निरहाद ने व्याघ्र का रूप धारण कर उसे भक्षण करना चाहा, किंतु ध्यान निम्न दृढ़ चित्ते कवचादि एवं न्यास के मंत्रों से सुरक्षित उस भक्त राज का भक्षण करने में वह समर्थ न हो सका। सर्वव्यापी शिवजी ने उस निशाचर का सारा अभिप्राय जान लिया और दुष्ट रूप धारण करने वाले दैत्य के वध करने की इच्छा की। ज्यों ही उस राक्षस ने व्याघ्र रूप धारण कर उस भक्त पर आक्रमण करना चाहा कि इतने में संसार की रक्षा करने वाले उदार 3 नेत्रों से युक्त सदाशिव प्रकट हो गए। भक्त द्वारा अर्चित लिंग से प्रकट हुए शिवजी को अपनी ओर आता देख उस दैत्य ने व्याघ्र के रूप में पहाड़ के समान भयंकर रूप धारण कर लिया। सर्वज्ञ सदाशिव को अपनी अवहेलना करते देख उस दैत्य ने उनके हृदय पर घोर प्रहार किया। तब भक्त बस्तल शिव ने भी उस व्याघ्र रूपधारी दैत्य के सिर पर वज्र के समान कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस घूंसे के प्रहार से दैत्य का हृदय फट गया और आकाश पृथ्वी के अंतराल को अपने घोर शब्द से पूर्ण करता हुआ वह पृथ्वी पर गिरकर मर गया। उसके उस भयंकर चीत्कार को सुनकर तपस्वी गण व्याकुल हो उसके शब्द का अनुसरण करते हुए रात्रि में ही वहां पहुँचे। उन्होंने देखा कि शिवजी उस व्याघ्र को अपने काख में दबाए हैं। तब सब लोग विनम्र हो शिवजी का जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। तपस्वी ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभो, आपने इस कठिन उपद्रव से हम लोगों की रक्षा की। हे जगत गुरु, हे ईश, अब हम लोगों पर अनुग्रह करते हुए आप ही निवास करें। हे महादेव, आप इसी स्थान पर व्याघ्रेश नाम के लिंग में प्रतिष्ठित हो हम लोगों पर अनुग्रह कीजिए। हे गौरीश, अन्य उपद्रवों से तथा दुष्ट जनों का विनाश करते हुए हम तीर्थवासियों की आप रक्षा करें और अपने भक्तों को अभय दान दीजिए। सनत कुमार बोले, अपने भक्तों के इस वचन को सुनकर भक्त बस्तल शिवजी ने तथास्तु कहा। फिर बोले, महेश्वर बोले, हे तपस्वी गण, जो लोग श्रद्धा से मुझे व्याघ्रेश्वर का दर्शन करेंगे मैं उनके दुख को अवश्य दूर करूँगा। मेरे इस चरण को श्रवण कर एवं मेरे से व्याघ्रेश्वर लिंग को हृदय में धारण कर जो मनुष्य संग्राम स्थल में प्रवेश करेंगे निश्चय ही वे विजय होंगे। इसी समय इंद्रादि समस्त देवगण शिवजी की जय जयकार एवं महोत्सव करते हुए उनके पास आए और विनम्र हो हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक प्रणाम कर मधुर वाणी में भक्त बस्तल भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रणतार्ति हर, हे देवेश, हे शंकर प्रभु, आपकी जय हो। आपने इस दुर्दम्भ निरहाद का वध कर हम लोगों की रक्षा की। हे भक्त बस्तल देवेश, आपको इसी प्रकार भक्तों की रक्षा करनी चाहिए। और हे महेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, इसी तरह आपके खलों का वध भी करना चाहिए। देवताओं की स्तुति सुनकर महेश्वर ने तथास्तु कहा और पुनः प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात देवता लोग आश्चर्यान्वित हो अपने अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार संपूर्ण तपस्वी ब्राह्मण भी जिस जिस स्थान से आए थे अपने अपने उस आश्रम को चले गए। जो लोग व्याघ्रेश्वर लिंग के उत्पत्ति से युक्त इस चरित्र को सुनते सुनाते एवं पढ़ते पढ़ाते हैं उनका मन चाहा समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाता है। वे सदा दुख रहित हो जाते हैं और परलोक में उनका मोक्ष हो जाता है। शिव लीला मृत से युक्त तीनों काल में नष्ट न होने वाला
एवं अनुपमेय यह था स्वर्ग यश आयुष को देने वाला, पुत्र पौत्रादि संतति परंपरा का संवर्धन करने वाला, भक्ति एवं धन धान प्रदान करने वाला, शिव में प्रीत उत्पन्न करने वाला, कल्याण करने वाला, परम ज्ञान देने वाला, परम मनोहर तथा काम आदि विकारों का हरण करने वाला है। इस प्रकार शब्दत्ती भाषा टीका सदस्य महाप्राण के अंतर्गत त्यों रुद्र संहिता के पंचमी युद्ध खंड में दुंदुभी निरात दैत्य का वध वर्णन 98वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय।